हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस समय साइंस स्ट्रीम से हो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, तो आप सभी के लिए जो है 12th का जो बोर्ड का जो टेम्परामेंट होता है, वो उस समय काफी बच्चे पैनिक करते हैं कि कैसे हम जो है बोर्ड्स को और साथ में अपने सीवीटी को जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो है सवाल इस समय 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के अंदर जो है काफी ज्यादा आता है। तो उसी के जवाब में जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे किस तरह से आप अपने पूरे जो 24 आवर्स की ड्यूरेशन एक दिन का, उसको कैसे आप डिफरेंट अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो और अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने 12th में अलोंग विथ योर बोर्ड आप अपना जो है सीवीटी की भी प्रिपरेशंस को पैरेलली साथ बाय साथ लेकर जा सकते हैं। और इसी वे को अगर आपने फॉलो किया तो आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीवीटी को भी जो है आप क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले आप लोगों को जो है 8 आवर्स रूल को मिनिमम यहां पे फॉलो करना होता है, यानी कि कम से कम जो आपको मिनिमम 8 घंटे जो है अपने स्टडी स्लॉट में आप अपने जो है यहां पे देंगे। और जो भी टाइम टेबल हम यहां पे बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये हूबहू और स्ट्रिक्टली आपको यही फॉलो करना है, हाँ, लेकिन समहाउ इसी तरह के आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डेज को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करके अपनी स्टडी को बेहतर रूप से प्लान जरूर से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे डे को जो है मॉर्निंग सेशन का शुरुआत हम लोग जो है यहाँ पे 4 आवर्स का जो है टाइम स्लॉट को मॉर्निंग सेशन में रखे हैं, जहां पे 6 बजे से 10 बजे का जो एक सेशन होता है। और इस समय हम जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक रहते हैं और आपका ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। उस समय जो है हमको क्या करना चाहिए, 6 से 6:30 वेक अप एंड फ्रेश अप एंड ब्रेकफास्ट। उसका 6:30 से लेकर आपका 8 बजे तक जो है मैथमेटिक्स या फिर जो भी आपका अलग, अगर आप बायो से हैं तो बायो वाली सब्जेक्ट्स है ना, इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद दूसरी टाइम स्लॉट में आप अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को दे सकते हो या फिर आप जो है फिजिक्स को दे सकते हो। उसके बाद आप जो है एक ब्रेक लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे जो है आप हाफ एन आवर का एक ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके स्टडी ब्रेक के बाद फिर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, लेट मॉर्निंग सेशन, जो कि 10:30 से 1 PM तक होगा, जिसमें आप जो है आपके जो कोई इजी सब्जेक्ट, जैसे आपके जो भी लैंग्वेजेस रहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज जो भी आपका रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे वो 11:30 से लेकर 1 PM तक बायोलॉजी, मैथ्स या फिर एग्रीकल्चर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को एज पर योर चॉइसेस आप प्लान कर सकते हो। उसका लंच ब्रेक के लिए 1 आवर का रखेंगे और फिर जो है आप यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक एक ले सकते हो ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सको। देखो, ये जो नेसेसरी ब्रेक्स बहुत जरूरी होता है जब भी आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। अक्सर 90% स्टूडेंट्स जो भी बनाते हैं टाइम टेबल और फॉलो नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या होता है कि वो जो है अपने बीच में जो है ब्रेक्स नहीं रखते और कंटिन्यूअसली रखेंगे, या तो फिर स्टडी के शेड्यूल रखेंगे या कुछ और आप एक्टिविटीज। लेकिन आपको जो है पेरियोडिकली ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल स्टडी और साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये बताया कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो 45 मिनट से 50 मिनट तक ही किसी एक चीज पे कंटिन्यूअस फोकस कर पाता है। इसीलिए हमें जो है नेसेसरी ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आफ्टरनून सेशन को 2 से 5 के बीच प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 2 से 3:30 तक जो है सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, जो हमारा वीक एरियाज है, जहां पर हमें ज्यादा रिवीजन और जो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जो आपके लिए वीकर सेक्शन है, उस वीकर सेक्शन को जो है आप यहाँ पे स्पेशली प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है 3:30 से 4:30 तक आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे आप इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी चैप्टर्स आपने यहाँ पे पढ़ाई किए हैं उसके सीवीटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से एक अपना प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस टेस्ट का सेशन रखेंगे और फिर 4:30 से 5 PM तक जो है आप अपना रिव्यू करिए और रिवाइज करिए व्हाट यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द होल डे में आपने क्या क्या पढ़ा है, उन चीजों को एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करो, रिवीजन इज द की टू योर सक्सेस। इसके बाद आप जो है यहाँ पे इवनिंग ब्रेक ले सकते हो 5 से 6 घंटे, 5 से 6 PM 1 घंटे का। उसके बाद जो है आपका फिर जो है इवनिंग सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 2 आवर्स का रहता है। 6 से 7 PM आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर टाइम्ड प्रैक्टिस सेट, एक टाइम लिमिट सेट कर लिए कि 45 मिनट में मुझे 40-50 क्वेश्चंस करने हैं, 40 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट हिसाब से अपना एक टाइम्ड टेस्ट जो है देना जरूरी होता है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट जो है आपने देखा होगा जब भी एग्जाम्स देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है। और अगर हम इनिशियल डेज से ही अपनी इस टाइम मैनेजमेंट को अगर 1 साल तक प्रैक्टिस करें तो सीवीटी में भी आप जो है इसको बेहतर रूप से जो है कैरी ऑन कर सकते हो। उसका 7 to 8 PM का जो टाइम है वो आप अपने रिवीजन के लिए डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक डिनर ब्रेक लोगे 8 से 9 PM तक। फिर जो है आप लोगों का लास्ट सेशन शुरू होता है, लेट नाइट सेशन, जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 से 10 में आपने रिवीजन किया, जो होल डे में आपने पढ़ाई किया था उसके आप शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करते रहोगे, तो वो सारे शॉर्ट नोट्स को एक बार जो है आपको रिवाइज कर लेना है। रिवीजन करने के बाद आपको रिलैक्सेशन एंड टाइम और बेड टाइम जो आप 11 बजे तक जो है अपने स्लीपिंग टाइम जो है
प्लान कर लोगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बॉडी को जो है, जब आप पूरी डे में एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करोगे तो आपके बॉडी को 7 to 8 आवर्स की स्लीप भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको जो है यहाँ पे अपने लिए स्लीप टाइम भी आपको रखना है कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिले। तो ये इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बेहतर प्लान करके जो है अपने डे को और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हो और अपने आउटकम्स जो है आप बेहतर जनरेट करके अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपने सीयूईटी के एग्जामिनेशंस को भी जो है साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।